केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में मध्यम वर्गीय नागरिकों के लिए बड़ा ऐलान किया है। अब 7 लाख रुपए तक की आय पर सरकार को कोई टैक्स नहीं देने होंगे। अब तक 5 लाख रुपए से अधिक आय पर टैक्स देना पड़ता था। सरकार ने टैक्स स्लैब को भी बदल दिया है। आइए जानते हैं कि अब नए टैक्स स्लैब कैसा होगा और नई कर व्यवस्था कैसी होगी। आय शून्य से 3 लाख रुपयों पर कोई टैक्स नहीं देने होंगे, लेकिन जबकि 3 से 6 लाख रुपयों पर 5%, 6 से 9 लाख रुपयों पर 10%, 9 से 12 लाख रुपयों पर 15%, 12 से 15 लाख रुपयों पर 20% और 15 लाख से अधिक रुपयों पर 30% आय देने होंगे। जब ये नई स्कीम आई थी, न्यू रिजिम की स्कीम, जिसमें टैक्स में बदलाव किया गया था, सही में आपको बताऊं कि उस स्कीम में बहुत ही कम फ़ायदा होता था। अगर हम लोग 5,000 रिटर्न फाइल करते थे तो उसमें मुश्किल से 2-4 आदमी को ही नई रिजिम में फ़ायदा होता था। लेकिन इस बार उन्होंने रियलिस्टिक चेंज किया है और इसमें जो बदलाव किया है, टैक्स की स्लैब में जो बदलाव किया है, एग्जेम्पशन को जो उन्होंने 5 का 7 लाख कर दिया है इस नई स्कीम में, और इसका हमने जब कैलकुलेशन किया है तो रियल में जो पुरानी स्कीम के में जो टैक्स लगता था, अब नई स्कीम वालों में टैक्स में बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। पिछले कई सालों से इतना अच्छा बजट नहीं आया है। इसमें विशेषकर सभी वर्गों का ध्यान में रखा गया है। पिछले कई सालों से देख रहे हैं कि आत्मनिर्भर भारत की तरफ ही हम लोग अग्रसर हो रहे हैं और उसी की तरफ ये बजट गया हुआ है। आसान शब्दों में समझे नए टैक्स स्लैब का मतलब। अगर आपकी आय 7 लाख रुपए या उससे कम है तो आपको उस पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। 7 लाख से ज्यादा आय होने पर भी आप टैक्स के दायरे में आएंगे। मान लीजिए आपकी आय 9 लाख रुपए है, ऐसे में आपको कुल 45,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। आपकी आय के 3 लाख रुपए टैक्स फ्री होंगे। 3 से 6 लाख रुपयों तक की आय पर 5% यानी 15,000 रुपए टैक्स देना होगा। 6 से 9 लाख रुपयों तक की आय पर 10% यानी 30,000 रुपए टैक्स लगेगा। इस तरह से आपकी कुल टैक्स देनदारी 45,000 रुपए होंगी। अब नए टैक्स स्लैब का फायदा जान लीजिए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स स्लैब का खुद फायदा भी गिनवाया है। उन्होंने कहा कि पहले 9 लाख रुपए तक की आय वाले को 60,000 रुपए टैक्स देना पड़ता था। अब इस आय वर्ग में आने वाले लोगों को 25% तक का फायदा होगा। ऐसे लोगों को अब 45,000 रुपए ही टैक्स देना होगा। इसी तरह 15 लाख रुपए तक की आय पर 1,87,500 रुपए का टैक्स लगता था। अब 20% के फायदे के साथ ऐसे लोगों का 1,50,000 रुपए ही टैक्स के रूप में देने होंगे। आइए आपको बताते हैं कि पिछले बजट में क्या हुआ था। 2022 के बजट में सरकार ने टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया था। ना तो राहत दी गई थी और ना ही बोझ बढ़ाया गया था। जब केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बाबत पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं करना है। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं करना भी हर नौकरी पेशा के लिए एक बड़ी राहत की तरह है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि उन्होंने ना तो पिछले साल ना ही इस साल इनकम टैक्स के नाम पर एक भी पैसा बढ़ाया है, यानी यह भी किसी राहत से कम नहीं है। वहीं साल 2014 के बाद से इनकम टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। हालांकि 2020 में सरकार ने एक नई टैक्स प्रणाली पेश की। इसमें आमदनी के हिसाब से कर का अलग अलग दायरा तय किया गया, लेकिन आयकर दाताओं पर इसे अनिवार्य नहीं किया गया। उन्हें ये छूट दी गई, वे दोनों में से किसी एक प्रणाली का इस्तेमाल करके अपना आयकर रिटर्न फाइल कर सके। अभी 5 लाख तक के दायरे में भी छूट मिलता है। मौजूदा समय 5 लाख रुपए तक के शुद्ध कर योग्य आय वाले व्यक्ति को पुराने और साथ ही नई कर प्रणाली दोनों में धारा 87A के तहत 12,500 रुपए तक की कर छूट का लाभ मिलता है। मतलब ऐसे लोग 87A के बहुत अलग अलग निवेश दिखाकर आयकर से छूट हासिल कर सकते हैं। ऐसे में 5 लाख तक की आय वालों को भी कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है। अगले साल लोकसभा चुनाव होने के चलते मोदी सरकार के लिए यह बजट काफी अहम माना जा रहा था। आम चुनाव से पहले मोदी सरकार का यह आखिरी पूर्ण बजट होने के चलते लोगों और कॉरपोरेट सेक्टर को भी इससे बड़ी उम्मीदें थी।